गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री शुद्ध जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें राजा बेन की कथा के बारे में प्रसंग दिया गया है। ओम जो इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनय लोकानां क्षेमदर्शिना गुप्तर्या सती वे नृणां पश्यन्ता पशुसाम्यतां वीरमातरमाहुया सुनीतं ब्रह्मवादिना प्रकृत्या सम्मतं वेनम् अभ्यासिञ्चन पतिं दुर्भ्रुः भुव श्रुत्वा नृपसगतं वेन मत्युग्र शासनं नीलद्युदस्वता श्रद्धा सर्पत्रस्ता इवाखवा स आरूढ़ा नृपस्थाना उन्नद्यो अष्टविभूतिभिः अवमेन महाभागं स्तभ्या समभाविता श्रुता एवं मन्दादवोत्सिक्तो निरङ्कुशा इव द्विपा पर्यटन रथमासाय कंपयानीव रोदसी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उत्शृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्यासन पाने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी पर और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इदम न्यवाराद्धर्मस्य वीरघोष सर्वसा वेनस्यावेक्ष मुनय दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमिष्य लोकव्यसनं कृपो वोचो स्म शत्रुणा अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्य उभयो यतो दीप्तम् इव तस्कर पालयो अराजक भयो देशं कृतो राज तदर्हण ततो अप्यासीत भयं तद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहेरिव पयपोष पोषकस्याप्यर्थवृत्त बेन प्रकृतस्तेव खल सुनीथ गर्भसंभवा
निरूपिता प्रजापाला सजिंगासति हुए प्रजा तथापि शांत ये मामुम नास्मास्तत्पादकं स्पृशेत तद्विद्भि विरत सद्वृत्तो व्यनो अस्माभिकृतो निपा सातुतो यदि न वाचा न गृह्स्यात्यधर्मकृत लोगाधिकारथदग्धं दहिष्यामा श्रुतेजसा एवमद्यावसो एनं मुनयो गुणमन्यवा उपवृज्य ब्रुवन्वेन शान्तयित्वा च सामभिः। कोई भी द्विजाति का वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे ओह, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनी था कि कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनि कहते हैं, निपवर्या निबोधे तत् दत्ते विज्ञापयाम भो आयुश्री बलकीर्तीनां तव ताता विवर्धनम धर्म आचारिता पुंसम वामग्नं काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरथ्यान् अन्त्यामसंज्ञानां सतेमा विनशे वीरं प्रजानां क्षेमलक्षणा यस्मिन् विनष्टे नृपतिरैश्वर्यावरोहति राजन्न साध्यमातेभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपा रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् यः प्रेतः च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनेन वर्णाश्रमान्विते तस्य राज्ञो महाभागन् भगवान् भूतभावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने तस्मिन् तुष्टे किमु प्राप्यं जगतम् ईश्वरेश्वरा लोकासपालम् एतस्मै हरन्ति बलिमादिता तं सर्वलोकमारभ्य स यज्ञसंग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञे विचित्रे यजतो भवायते राजन् स्वदेशानुरोधमर्हसि यज्ञेन यस्माद्विषये द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराकलाहरे सृष्टसुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्देलनं नारसवीरचेष्टितम्। इस प्रकार से मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे
करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वह वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से अच्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपस स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंत स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेनोवाचा बलिसावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिना ये वृत्तिदं प्रतिम हित्वा जारं पति उपासते अवजानन्त्यामि मूढा नृपारूपण ईश्वरीं नानुविन्दन्ति ते भद्रं यह लोके परत्र च। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति ईदृशी भर्तृस्नेह विदुराणां यथा जारे को योषितां। विष्णु विरंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्य धनद सोम क्षितिर अग्नि पाम्पति एते चाने च विबुधा प्रभो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपा। तस्मान्मा कर्म वीर्विप्रा यजध्वं गतमत्सरा बलिं च मह्यं हरता मतो नन्या को उग्र भूक पुमान। बेन ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजरूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। ये बेन कह रहा है। विष्णु, ब्रह्म, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अगर पूजा का अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार से बेन ने कहा। और मैत्रेय जी कहते हैं, इत्थं विपर्यमति पापी यानोत्पथं गता
अनुनीयमानस्तं ध्यां च चक्रे भ्रष्टमङ्गल इदम् इदं ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाञ्चायां तस्मै विदुरचक्रुधुः हन्यतामेषं पापप्रकृति दारुण जीवन जगद सावसु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम् नायाम् आहत्य सद्वृत्तो नरदेववरासनं योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्द्यात्यानपत्रपा को बैन परिचक्षितं बेनमयकृतमृते शुभं प्राप्तं ईदृशी ऐश्वर्यं यदनुग्रहभाजनम्। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह पापी बेन अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले बेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। ओहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे बेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इत्थं व्यवस्थिता हन्तुं निश्चय रूढमन्यवा निजर घूर्णहंकृते वैनं हतमच्युत निंदया ऋषभि स्व आश्रमं पदं गते पुत्रकलेवरं सुनीता पालयामास विद्या योगेन शोचती ही। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एकदा मुन्यसेतु सरस्वत्सल्लप्लुता उत्वाग्रेण सत्कथाश्च क्रूरपविष्टा श्रीतटे वीक्षोत्थितां ततो पातान् हुर्लोका भयङ्करान् अप्यभद्रामनाथाय दस्युभ्यो न भवद्भुवा एवं मृशन्त ऋषयो धावतां शरतो दिशं पांशो समुत्थितो भूरिश्चोराणाम् अविलुम्पतां ततो उपद्रव आज्ञाया लोकस्य वसुलुम्पतां भर्तर्युपरते तस्मिन् नन्योऽयं न जिगांसतां चोरप्रायं जनपदं हिनसत्त्वामजराजकं लोकान्नावरयत्शक्त्या अपि ततो दर्शन ब्राह्मण सत्कृतशान्तो दीनानां समुपेक्षक स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात् पयो यथा नांगस्य वंशराजर्षे रेषसंस्थातुम् अर्हति अमोघवीर्यं हि नृपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रया विनिश्चित्येव मृषयो विपन्नस्य महीपते ममन्थुरुरं तरसा तत्रासीद् बाहुको नर काककृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर्महानुं हस्त्वापानिम्न नासाग्नो रक्ताक्षस्त आम्रमूर्धजा तं तु ते वनन्तं दीनं कि क्रोमति वादिनां निषीदत्यो ब्रुवास्तात्तं स निषादस्तोद्भवत्।
इस प्रकार से एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तही तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाली बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा। मृत राजा बेन की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोये के समान काला था। उसके सभी अंग खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निश्चित बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में इस प्रकार से तस्यासु वंशासु नैषादा गिरे कानन गोचरा एनाह रंजमानो बेन कल्पमार्द उल्बणम कि उनमें जन्म लेते ही राजा के बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए निषाद के उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिक कर वैन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। और आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभुवत्सलज्जा तात्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।